जय गुरुदेव। मालिक का काम भाव से करो। जो समय चल रहा है वह लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय में लोग अपना अपना धीरज तोड़ देंगे तो दूसरी तरफ लोगों में धार्मिक भावना मजबूत होगी। जो लोग धर्म पर चल रहे हैं उनमें आस्था और विश्वास और दृढ़ होगा, और जो लोग धर्म को छोड़ चुके हैं, आस्था विश्वास खत्म हो गया है, उन लोगों को बहुत पीड़ा उठानी है। जिन लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है, उन लोगों को भी सही और सच्चे उपदेश की जरूरत है। इस तरह की उथल पुथल होती रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब मानव बुद्धि सही गलत का निर्णय नहीं ले पाती तो ये समय का उतार चढ़ाव होता है। वो तो महापुरुष हैं जो रोकते रहते हैं और चाहते हैं कि विनाश न हो, लोग सच्चे रास्ते पर आ जाएं, ईश्वरवादी मानवतावादी हो जाएं, खुदा परस्त हो जाएं, लेकिन जब लोग मानने को तैयार नहीं होते तो वो कुदरत को ढील भी दे सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कभी नहीं चाहा था कि महाभारत हो। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा कि उठा लो गांडीव। उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हो। जब महापुरुष ढील दे देते हैं तो ऐसा भयानक दृश्य हो जाता है कि उसको देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। उस समय में कर्मानुसार अच्छे और धार्मिक लोगों की रक्षा हो जाती है और अधर्मियों का विनाश हो जाता है। इस राज को कोई राजा नहीं जानता, कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं जानता। इसे तो केवल योगी सिद्ध पुरुष रांत और फकीर जानते हैं। लोग तो घर में क्या हो रहा है उसका भेद नहीं जान पाते हैं, तो कर्मों के और कुदरत के इन भेदों को क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। महापुरुषों की शिक्षा, उनके उपदेश बहुत ठोस होते हैं और मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होते हैं। महापुरुष लोक परलोक दोनों के हित के उपदेश देते हैं। आपका लोकहित भी हो और साथ ही साथ आत्मचिंतन आत्म साधना भी हो। 24 घंटे में एक बार सुमिरन जरूर करो। अगर चाहो तो 2 बार भी कर सकते हो, पर ध्यान तो जब समय मिले कर लेना चाहिए। शरीर रक्षा का काम अभाव में होता रहेगा, उसमें न मोह होगा और न ममता होगी। गुरु ने जो नाम बताया है उसे हर वक्त याद करते रहोगे तो दोनों तरफ के काम ठीक होंगे। दुनिया के काम अपना कर्तव्य समझकर कर लिया और अलग हो गए। हरदम ये याद करते रहो कि कहीं में नाम तो भूल नहीं गया, आवाज तो भूल नहीं गया। हमेशा अपने घर में जाने की आशा बनाए रखो। जो लोग पूरे हो गए हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो कहीं भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साधना में लगे हुए हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वे गृहस्थ आश्रम में ही रहें। सत्संग सुनते सुनते जब तुम्हारी इच्छा जाग जाएगी और वो महापुरुष ये देखेंगे कि तुम्हारी इच्छा भजन करने की बन गई है, तब नामदान दे देंगे। कच्ची भावनाओं में आकर नामदान लेते हो, इसलिए गिरते पड़ते रहते हो। कभी ध्यान भजन किया, कभी नहीं किया, कभी सुमिरन किया, कभी नहीं किया। तुम्हारा ध्यान दुनिया की तरफ लगा रहता है। समय चूक जाते हो, फिर आकर माफी मांगते हो। समय निकल गया, शरीर थकने लगा, तो बताओ तुम क्या करोगे। दुनिया के काम ही तुम ठीक से नहीं कर सकते हो तो नाम की कमाई क्या करोगे। जैसे संसारी कामों में आपका भाव होता है, उसी भाव और जोश के साथ आप दुनिया के काम करते हो, तब तुम्हारा काम हो जाता है। इसी तरह परमार्थ में भी होता है। मालिक का काम भाव से करो। तुम ऐसे विभोर हो जाओ कि तुम्हें तन मन की सुध न रहे, तब वह मालिक तुम्हारी सुनेगा। वह तो भाव का भूखा है, चाहे भजन करो या ध्यान करो या सुमिरन करो, आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। परमात्मा कभी निराकार नहीं है, सदा साकार है, दिखाई देता है, बोलता है, बात करता है। इन चर्म आंखों से वह नहीं देखा जा सकता। ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि से वह सदा साकार है। जीवात्मा में एक आंख है, उसी को तीसरी आंख दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस शरीर में वो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है। जल्दी करो।
वक्त थोड़ा रह गया है, भजन कर लो, समय अच्छा नहीं है, भगदड़ मचने वाली है, ऐसी मचेगी कि लोग बाल बच्चों के साथ भागेंगे। आज का चुनाव जनता का चुनाव नहीं है, ये धन का चुनाव है। जो जितना अधिक धन खर्च करेगा वही जीतेगा। अगर सही और निष्पक्ष चुनाव हो तो किसी को बहुमत नहीं मिल सकता। जब परेशानियां आएंगी तब बाबा जी की एक एक बात याद आएगी। परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन होगा। क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा ये किसी के दिल दिमाग में नहीं है। जय गुरुदेव।